हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे नवंबर मंथ कैसे रहने वाला है। और आई नो कि रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है, बट चलिए आ गई। तो हम पहले आपका मेजर अरकाना से देखेंगे कार्ड, और जो मेजर अरकाना है वो आपकी दिखाएगी वो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा आपको नवंबर मंथ में अफेक्ट करने वाली है। तो आइए देखते हैं कौन सा कार्ड है आपके लिए। दी हाउमेट, क्या बात है। तो नवंबर मंथ में आप ऐसे हो जिनको खुद को जानने का मौका मिलेगा और ज़्यादा। और कह सकते हो कि यहाँ पे आप किन्हीं इन्फॉर्मेशन की खोज में रहोगे। कुछ चीज़ ऐसी होगी, क्यूरियोसिटी बहुत होगी, या कोई कोई चीज़ ऐसा है तो आपको जानना है इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्या हो रहा है। डिटेक्टिव वाली फीलिंग भी इसमें आपको आ सकती है, डिटेक्टिव भी बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ रह सकता है। एंड यहाँ पे आप हो सकता है कि थोड़ा सा किताबी कीड़ा या बुक की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा होना, और अपने साथ ज़्यादा समय बिताना, अपना ध्यान रखना, इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ही टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी ऊर्जा है जहाँ पे आप अकेले हो, और ज़रूरी नहीं बहुत लोगों का सपोर्ट भी आपको मिले। तो इस अकेलेपन में भी खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, यही यहाँ पे सीखना है मेन। ठीक है, तो ये आपका नवंबर मंथ में मेन लेसन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। और आप में से शायद कुछ लोगों ने ये फील किया हो नवंबर मंथ में। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ, और सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, हेल्दी वेल्दी फैमिली। तो फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। एंड फैमिली में खुशहाली रहेगी, फैमिली में सब बहुत अच्छा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल, आप कोई न्यू शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं किसी चीज़ की। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड ये भी कह सकते हैं कोई कमिटमेंट भी आ सकती है आपके लिए, अभी करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आए तो कुछ बिगनिंग्स तो हैं, कुछ बिगनिंग्स तो हैं यहाँ पे। और इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकते हैं। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव, किसी के लिए बहुत हेट, या कोई एंगर या हैप्पीनेस, कुछ भी। लेकिन इन बहुत ज़्यादा आप फील करने वाले इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं आपके यहाँ पे। किंग ऑफ सोड, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही आपको अकेले रहना पड़े, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े। तो जो सही होगा आपके लिए, आप उसके लिए बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि अच्छी पोस्ट हो सकती है आपके लिए। अगर आप जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छी पोस्ट आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, जॉब के लिए भी अगर बात की जाए तो आप लोग की जॉब लग सकती है अगर जॉब नहीं है। और अगर है तो यहाँ पे बोनस अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आप जो अर्न करते हो उससे ज़्यादा इस मंथ में अर्न करने वाले हो यहाँ पर, ये भी एक मैसेज है। और हम देखना चाहेंगे आपके लिए, और फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकते हैं समय पर। फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। मूविंग ऑन, इमोशनल विड्रॉल। ओके, यहाँ पे देखिए इमोशंस का एस ऑफ कप्स भी आया है, इमोशनल विड्रॉल भी आया है। तो आप बहुत ज़्यादा, आपको एक समय पे होगा कि चलो ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हर्ट करती है, आप बहुत रो लिए, परेशान हो रही, ठीक है। अब अपने आंसू खुद पोंछोगे, आप कहोगे बस, अब जितना रोना था रो लिया। ठीक है, अपने आप को हल्का कर लिया, यहाँ पे हल्का फील हो रहा है। अब वो चीज़ मुझे दोबारा नहीं करनी, वो गलती दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, और अब तो मुझे अपने इमोशंस कहीं गलत जगह वेस्ट भी नहीं करने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, आप कुछ चीज़ों को लेट गो भी करोगे, और कुछ चीज़ें ऐसी रहोगी जो सर्व नहीं करी, तो ठीक है बाबा, बाय बाय। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ठीक है, तो अब वैसे काफ़ी लोग कुछ रिलेशनशिप से, में भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबसे रेजोनेटिंग है। तो रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं भाई, अब मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है।
शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो ये एक सही समय है और ये तब होगा जब आप, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आएगी तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी को खेलने नहीं दोगे। एंड यहाँ पे ये कह रहे हैं ये मौका मिला है आपको कि आप शो करो कि आप क्या हो। तो अब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा उठाना है, जाने नहीं देना है अपने हाथ से। व्हाट यू नीड टू रिलीज़ इस एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और कह सकते हो कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, तो कुछ भी ऐसा है तो आपको यहाँ पे अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे खुद को लाइट फ़ील करने की ज़रूरत है। जो हो चुका अब हो चुका, उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए उस पे फ़ोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ़ से। ये सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये है। नो, 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 नो रिकवरी। कोई चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है यहाँ पे नवंबर मंथ में कि नहीं, ये नहीं हो सकता या ये नहीं कर सकते आप, ठीक है? आपको रोका जा सकता है किसी काम से। एंड यहाँ पे रिकवरी है आपकी। अगर आपको कोई, जैसे मैंने कहा, कोई बात अगर आपको हर्ट करती है या कुछ ऐसा आपके साथ किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट होता है मे बी, तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो भी ऐसा लग रहा है आपकी रिकवरी यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि आप उसमें से बाहर आ जाओगे, ठीक है? तो कोई भी, अगर आपने कोई बुरा इंसिडेंट अपने लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसमें से भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। रिकवरी का कार्ड है आपके लिए। कोई चीज़ हो सकती है आपको नहीं दी जा रही है, कोई चीज़, तो उसको समझो क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है? स्पेशली यहाँ पे नो भी आ जाए। को क्रिएट, कहा जाता है आपकी लाइफ आपके हाथ में है। लाइक जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आप कभी किसी ज़रूरत में पड़ रहे हो, कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न आपके लिए आके उस समय पे खड़ा होगा और आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप कभी भी अकेले नहीं हो। हर्मिट का कार्ड ज़रूर आया है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जब भी आप फँसते हो, तो कोई भी स्ट्रेंजर ही क्यों ना, ज़रूरी नहीं मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, कोई भी स्ट्रेंजर, वो भगवान किसी भी रूप में कह सकते हैं आपके सामने आएँगे, वो आपका काम होगा, आपकी मदद करेंगे। को-क्रिएट की बात ये दिखाई दे रही है कि आपसे कहा जा रहा है आपको खुद को बनाने पे ध्यान देना, जो कि आप ही एक हो जो खुद को बना सकते हो। जब भी आप खत्म होते हो, ज़ीरो पे जाते हैं, कोई चीज़ आपका प्लान समझ लीजिए खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से शुरू नहीं हो सकती चीज़ें। गिव अप मत करना, यहाँ पे ये भी बात है। द वर्ल्ड, और यहाँ आपके लिए मैसेज क्या आया था? शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये कुछ खास आपके अंदर है, अगर आप ये पहचान लो तो उसकी बात ही कुछ और है। ठीक है? तो आप में कुछ ऐसा अलग है जो आप इस दुनिया में, मतलब आपकी एग्ज़िस्टेंस बहुत मायने रखती है, एंड आपके अंदर कुछ बहुत ही ख़ास, कुछ बहुत ही अलग है, वो दुनिया को बताने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो खुद को छुपा के 4 दीवारों में बंद करके रखने की नहीं, खुद की लाइफ़ को खुल के जीने की यहाँ बात कही जा रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप, ये समय आपका बहुत ही खूबसूरत बीतने वाला है नवंबर का, और आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड रहोगे। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत चाहोगे भी नहीं कि लोग मेरी लाइफ में घुसे, एंटर करें, जाने मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आप दूसरों की ज़िंदगी में भी झाँक कर ताकी करना या क्या हो रहा है, आप में इसमें नहीं रहोगे। आप अपने लाइफ में ही बहुत खुश हो, जो हो रहा है चल रहा है, सही चल रहा है, कोई इधर-उधर कुछ, बहुत सैटिस्फाई अपने लाइफ से रहोगे, ठीक है? और किसी चीज़ की कमी आपको ऐसा लग रहा है महसूस नहीं होगी नवंबर मंथ में। आपकी कोई विश फुलफ़िल होगी, आपसे कहा जा रहा है प्रेयर कीजिए, विश कीजिए, वो ज़रूर आपकी सुनने वाले हैं यहाँ पे। ये आपको कहीं न कहीं उन्होंने एक मौका दे दिया कि जो माँगना है माँगो। ये नवंबर मंथ में विश पूरी हो सकती है। तो कोशिश करिएगा हम पॉज़िटिव थॉट्स ही चूज़ करें, एंड अच्छा चीज़ माँगिए, वो मिल जाएगी आपको जो माँगने वाले हो इस समय पर। एंड है सीज़नल हार्वेस्ट, आपने कुछ बहुत ही अच्छा कर्म किए हैं, तो नवंबर में आप उसका फल यहाँ पे मिलने वाला है आपको। आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, कभी भी किया है, पास्ट में किया है, और उसका फल आपको नवंबर मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज़ इट इज़ रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने नवंबर मंथ में आने वाली है, आपसे कहा जाए उसको एक्सेप्ट करो। बजाय आप रेज़िस्ट कर रहे हो या अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे कहा जाए उसको एक्सेप्ट करो। वो डेस्टिनी में लिखा है, वो हो के रहेगा। Your ancestral spirit guides are offering you guidance now, offering you guidance now.
सो पे क्लोज अटेंशन टू साइन एंड ओमेन फ्रॉम देम। तो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके प्रेजेंट में रहिए, तो आप उन साइंस को आप देख पाओगे जो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो आपको वो बताना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, अगर आपको लगता है कि किसी ने गलती की है तो उसको माफ़ कर देना। देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप माफ़ कर दो, लेकिन आपको पता है आपके ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? वो तो उसका फल उसको दे के रहेगा। तो आप माफ़ कर दो, आप पर्सनल अपनी तरफ से माफ़ कर दो। बाकी आपका गॉड जो है वो देख रहा है, उसे पता है उसे क्या करना है। ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, फिर टेंशन ही नहीं लेना है ज़िंदगी में जो हो सके। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग। आपको पता है हम सब किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं न कहीं, ठीक है? तो जब भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है कि एक इवेंट होता है, उसके बाद दूसरा इवेंट होता है, फिर तीसरा इवेंट होता है। तो कहते हैं ना कि इसके पीछे रीज़न हुआ कि ये हुआ क्यों, राइट? तो वैसे ही हम सब भी कहते हैं जैसे कि हम सब भी एक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे वही है कि आप वो पैटर्न को समझ समझ जाते हो। वो चीज़ को वहाँ पे जो लोग नहीं सोच पाते, समझ पाते, तो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, सब नहीं समझ सकते या सोच सकते। वो पैटर्न आप क्रैक कर ले रहे हो कि ये क्या आखिर, ठीक है? ये हुआ क्यों? उसका रीज़न आप यहाँ पे पता कर लोगे। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। बैलेंस एंड गाइडेंस। गाइडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गाइड किया जाएगा कि क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपका। एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो बैलेंस अगर कहीं ख़त्म हो गया था तो वो बैलेंस अब आएगा, क्योंकि आपके अंदर आ रहा है बैलेंस, और जहाँ अंदर आया वहाँ बाहर भी आ ही जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आपको अपने अंदर अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। एंड फोकस, आपको वही चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको लाइफ में चाहिए। आप इस समय पे अपनी चीज़ों को लेके बहुत फोकस रहोगे, आप आपका ध्यान बहुत रहेगा मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, ठीक है? इस समय पे चूँकि आप खुद पे सिर्फ ध्यान दे रहे हो, आपका लोगों पे ध्यान ही नहीं है। हर्मिट का कार्ड आया था मेन आपका, बस वही चीज़ है। आइए देखते हैं। द आउटसाइडर, यहाँ पे ओके, द लवर्स। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कुछ लोग का आपस में लवर्स के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आप लवर्स हो, ठीक है? तो माफ़ भी कर देना अपने पार्टनर को, गलतियाँ हो जाती हैं यहाँ पर। एंड ये भी कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से भी इस नवंबर मंथ में मिल सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। द आउटसाइडर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके लिए आधा काम हो जाएगा। मतलब कह लो कि वो लॉक खुला हुआ है, लेकिन वो चेन बंधा हुआ है। तो बच्चे को लग रहा है कि ये तो बंधा हुआ है, तो उसको ये भी लग रहा है कि लाइक शायद लॉक भी बंधा हुआ है, ठीक है? ये नहीं खुल सकता, उसको लग रहा है ये नहीं खुल पाएगा। लेकिन लॉक खुला है, बस चेन बंधी हुई है, इस चेन को हटानी है वहाँ से, उस गेट से। तो आधा काम तो ईश्वर आपका करके दे रहे हैं, आधा आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेहनत और एफर्ट्स आपके ही रहेंगे, बिना कहते हैं ना आपका तो फिर भी कैप्रिकॉर्न है, तो बिना कर्म के तो वैसे ही आपके तो जो वो कहते हैं ना रूल कर रहे हैं जो आपके राशि को, वो भी ऐसे हैं जो कर्म के देवता हैं। तो आपके लिए तो कर्म बहुत मायने रखता है यहाँ पर। ओह माय गॉड! लवर्स, 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 कैप्रिकॉर्न, ये मंथ बहुत लवी-डवी होने वाला है आपके लिए लग रहा है। कोई पर्सन, आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि लग सकती है। एंड फीमेल्स, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो गवर्नमेंट जॉब या बहुत हाई पोस्ट में हो, आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है? या आप इनसे मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं है लाइफ पार्टनर ही हो, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको गाइड कर दे या आप इंस्पायर हो जो इनसे। और यहाँ लवर्स का कार्ड तो मुझे यही दिखा रहा है कि भाई कोई तो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप बहुत डीप लव फील करने वाले हो इस समय पे कैप्रिकॉर्न। हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, वैसे हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पे सन का है, बट आपको फिर भी अपने हेल्थ का ध्यान देना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो हर्मिट आया है ना, उसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा शांति चाहते हो लाइफ़ से, थोड़ा-सा ना ये भीड़-भाड़ से अलग होना चाहते हो। आप ही का मन करेगा कि नहीं, मुझे बहुत लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना। बहुत भीड़, बहुत अटेंशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? कभी-कभी होता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि
परिस्थितियों से भाग रहे हैं, वो सही नहीं है। उसको कहा जाएगा फेस करो उस चीज़ से, लड़ो उस चीज़ से, फाइट करो उस चीज़ से, उससे मत भागो, ठीक है? तो 2 तरीके का एस्केप है यहाँ पर। एंजल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इस मंथ में आपके लिए रहेगी, ठीक है? बहुत सारी हैप्पीनेस रहेगी। इसको वेलकम करिए अपने लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।